तो दोबारा से जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हमने डिस्कस करने हैं। पहला जो सवाल है उसमें आपको क्या कर रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन जो है वो दिखाया हुआ है। और इस क्वेश्चन ने आपको क्या बोला हुआ है, गौर करें। एक बॉल ए है जिसका मास पता है 8 ग्राम, और उस बॉल पे चार्ज जो है वो कितना है 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। क्या नेचर हो और मैग्नीट्यूड हो सेकंड बॉल पे चार्ज का, जो कि ए वाले के कहाँ रखी हुई है, नीचे, ताकि ए जो है वो क्या रह सके, स्टेशनरी रह सके। सुने ध्यान से, सॉल्यूशन जो है वो आपने करना है, गौर कर रहे होंगे कि चीजें जो है वो यहाँ पे आपने करनी क्या कुछ है, गौर करें बेटे, समझे ध्यान से। कि इस टाइम पे अगर मैं बात करता हूं तो दो बॉल्स जो हैं वो आपके पास हैं। इन दोनों बॉल्स के बीच का जो सेपरेशन है, दो बॉल हैं और इन दोनों बॉल्स के बीच का जो सेपरेशन है वो क्वेश्चन ने कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। ये वाली जो बॉल है, इस वाली बॉल का नाम क्या है, ए। ये वाली जो बॉल है इसका नाम क्या है, बी। ए वाली बॉल का मास कितना दे रखा है, 8 ग्राम। इसका चार्ज जो है वो क्वेश्चन ने दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻8। इन दोनों बॉल के बीच में सेपरेशन है, और ये बी वाली बॉल तो फिक्स कर रखी है। इस पे चार्ज जो है वो उसका साइन और मैग्नीट्यूड ये बताना है, ताकि ये जो है वो क्या रह सके, स्टेशनरी रह सके। सुनो ध्यान से। अब आपके पास चीजें जो है वो क्या दिखा रखी हैं, एक ए बॉल है और उस बॉल के पास क्या है, मास अवेलेबल है। और अगर इस बॉल के पास मास अवेलेबल है तो अपना वेट की वजह से ये कहाँ जाना चाहेगी, नीचे। जहां पे भी फिजिक्स में मास दे दिया हो वहां पे आपको क्या लगाना चाहिए, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। ये बात जो है वो आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं काम करता हूं तो चीजें जो है वो आपने क्या कुछ करनी है। पहला जो काम है सर, वो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, ए बॉल है और इस ए बॉल का मास जो है वो गिवन है। और क्योंकि इसका मास गिवन है तो इसका वेट लगेगा, और वेट जो है वो कहाँ लगेगा, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। mg जो है इसका वेट है, और वेट जो है वो कहाँ लग रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये काम आपके पास बन जाएगा। अब वेट जो है वो तो इसको कहाँ खींच रहा है, नीचे की तरफ, लेकिन इसको कहाँ रहना है, स्टेशनरी। स्टेशनरी अगर रहना है तो इस पे दूसरा जो फोर्स है सर वो कहाँ लगना चाहिए, ऊपर की तरफ। सिंपल सी बात है, क्योंकि इस बॉडी के पास क्या है, या इस बॉल के पास क्या है, मास। और क्योंकि इसके पास मास है तो इसका वेट कहाँ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, अब एक फोर्स इसको कहाँ ला रहा है, नीचे। इसको कहाँ रहना है, रेस्ट पे रहना है, तो इस पे दूसरा फोर्स जो है वो कहाँ लगना चाहिए, ऊपर। दूसरे जो फोर्स है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो है इस पे भी चार्ज है, उस पे भी चार्ज है, चार्ज चार्ज अगर है तो इस पे जो दूसरा फोर्स लगेगा सर उसका नाम क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। और अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना है, फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि सर जितना मैग्नीट्यूड किसका होगा, mg का, उतना ही जो है, इतना ही फोर्स कौन सा लगना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना चाहिए, मैग्नीट्यूड। अब मेन बात है इसका नेचर बताना है पहले। तो ये वाली जो बॉल है ए, वो बी से कहाँ जा रही है, दूर। दूर जा रही है तो कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव। इस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो रिपल्सिव फोर्स लगने के लिए इसका भी चार्ज जो है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसका भी जो चार्ज है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। ऊपर वाली बॉल की बात हो रही है, उसका मास पता है तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। ये वाला फोर्स तो कहाँ ला रहा है उसको, नीचे। तो दूसरे वाला फोर्स कहाँ लेकर जाएगा, ऊपर की तरफ। ये काम कर लिया कि mg नीचे लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है सर वो कहाँ जाना चाहिए, ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अगला जो काम है सर वो आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है कि सर बी बॉल तो फिक्स है, ए वाली को फिक्स रहना है। एक फोर्स नीचे तो दूसरा कहाँ लगेगा, ऊपर। ये वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर, दूर जा रहा है। दूर का मतलब रिपल्शन। रिपल्शन का मतलब ये अगर पॉजिटिव तो ये भी कैसा, पॉजिटिव। अब इसकी वैल्यू अगर बतानी है तो हो गया काम खत्म। ये m मास दे रखा है 8 ग्राम। 8 ग्राम जो है सर उसको कन्वर्ट करेंगे, ये 8 ग्राम था, इसको 8 इंटू 10⁻⁻3, और ये आंसर किस में आ जाएगा, किलोग्राम में। ये काम आपने कर लिया। ये सेपरेशन जो है वो 5 सेंटीमीटर था, इसको जो है वो मीटर में बनाया तो 10 की पावर कितना, -2, और ये आंसर किस में आ जाएगा, मीटर में। इस तरीके से काम कर लिया। मास, मास कितना है बेटे, 8 इंटू 10⁻⁻3। जी की वैल्यू 10 ले लेता हूँ। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, K, Q1 Q2 और डिवाइडेड बाई कितना, R²। ये अगर मैं बात करूं तो mg किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फोर्स, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई कितना, R²। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो काम जो है वो आपने क्या करना है, 8 इंटू 10⁻⁻2 रह जाएगा ये तो। K की वैल्यू कितनी पता है बेटा, 9 इंटू 10⁻9। Q1 पहले वाला फोर्स कितना है, 5 इंटू 10⁻⁻8। दूसरे वाला चार्ज कितना है, Q2, R का स्क्वायर करूंगा, 5 का स्क्वायर 25, और 10 की पावर -2 का स्क्वायर करूंगा तो 10 की पावर -4। इतना काम आपने कर लिया, कोई बात ही नहीं है सर ये तो।
अब इनको अगर सोल्व करना चाहें तो कैसे कर लेंगे सर? यहाँ पे 5 से ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा? 5 पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात। तो यहाँ पे 10⁻9 1 बचेगा, 10⁻1 जो है वो बचा हुआ है। ये इस तरफ लेकर आएंगे डाटा, तो 8 इंटू 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाई कितना है 5 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या बचा हुआ है बेटा 9 बचा हुआ है और 10 बचा हुआ है। तो 5 1 जा 2 जा 2 से ये कितने पे गया 4 पे 4/9। तो Q2 का मैग्नीट्यूड बताना, तो Q2 कितना है 4/9 और इंटू में 10 की पावर माइनस का 6 और ये आंसर किस में आ जाएगा कूलम में। बड़े ध्यान से समझने लायक काम है और इसी टाइप के प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। आपको क्या पता है ये क्या है? एक बॉल है, बॉल के पास क्या है मास। मास पता होते ही आपने क्या पढ़ रखा है वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट नीचे लगा, बॉल को कहाँ रहना है रेस्ट पे, तो एक फोर्स कहाँ लग रहा है नीचे, तो दूसरा फोर्स कहाँ लगना चाहिए ऊपर। ये वाली बॉल इस वाली बॉल की वजह से जो फोर्स ले रही है वो कैसा रिपल्सिव। रिपल्सिव अगर फोर्स है तो सर ये चार्ज पॉजिटिव, तो वो भी कैसा पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज है। अगला जो है वो क्या बताना है नेचर। तो जो mg की वैल्यू है वही वैल्यू किसकी हो जानी चाहिए इलेक्ट्रिक फोर्स की। सिंपल वैल्यू को पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। इतना काम करना है, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 ने क्या कहा है, दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं, दोनों का मास 10 ग्राम है। एक जो है वो चार्ज रखा हुआ है, क्वेश्चन ने कहा एक हॉरिजॉन्टल टेबल है उस पर रखे हुए हैं। ये जो है ये चार्ज नंबर 1 है और ये जो है ये क्या है चार्ज नंबर 2 हमारे पास है। ठीक है, इस तरीके से काम जो है वो क्या रखा है। ठीक है, दोनों का मास पता है, दोनों का चार्ज पता है। पहली बात तो इसको ठीक कर लेते हैं। ये 10 ग्राम अगर है तो 10 इंटू 10⁻³ और ये आंसर किस में आ जाएगा किलोग्राम में। ठीक है, ये जो हमारे पास 10 ग्राम था, इस ग्राम का क्या बना लिया किलोग्राम। फिर क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, हर एक का चार्ज पता है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जो चार्जेस हैं एक टेबल पे रखे हुए हैं। चार्जेस को कहाँ रखा हुआ है आपने टेबल पे, और टेबल और चार्ज के पास जो मास था उनके बीच में जो है वो क्या है फ्रिक्शनल फोर्स है, जिसके लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.25 और जी की वैल्यू कितनी है 10 के बराबर है। ये जो चार्ज है ना अपनी लोकेशन पे रहते हैं। अब आपको क्या पता है कि यहाँ पे ये पता है कि सर ये चार्ज Q है और ये चार्ज क्या है Q। ध्यान से समझे मेरी बात को। दोनों जगह चार्जेस जो हैं वो अवेलेबल हैं, और क्योंकि दोनों जगह चार्जेस अवेलेबल हैं तो ये चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल, और रिपेल करेंगे तो ये एक दूसरे से कहाँ जाएंगे दूर। लेकिन ये दूर नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि सर इनके बीच में क्या है टेबल इनको रोक के रखी है। टेबल कैसे रोक के रख रही है, क्योंकि दोनों के बीच में कौन सा फोर्स अवेलेबल है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, जब तक ये जो फोर्स है किसके बराबर रहे फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर, तब तक तो वो किस पे रहेगा रेस्ट पे। अगर फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा तो बॉडी क्या कर जाएगी भाग जाएगी। उसके बारे में काम करना है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। दोबारा देख लो, ये चार्जेस एक दूसरे से दूर जाएंगे क्यों, क्योंकि क्या अवेलेबल है इलेक्ट्रिक फोर्स, और रुके रहेंगे क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इसको क्या कर रहा है रोकने की कोशिश कर रहा है। कहने का मतलब आप ऐसे समझें, आपके पास एक टेबल है, भारी टेबल है, उस पर फोर्स लगा रहे हो, क्या वो टेबल मूव कर पा रही है? नहीं, क्योंकि तुमने तो क्या लगा रखा है फोर्स। तो फोर्स तो लगाया, लेकिन एक फोर्स और अवेलेबल है जिसका नाम क्या है फ्रिक्शनल फोर्स। तो इन चार्जेस के बीच में एक फोर्स है, ये मूव करने चाहिए थे, लेकिन क्वेश्चन ने क्या दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसके बारे में काम जो वो करना पड़ेगा। सोल्यूशन जो है वो आपको क्या करना है कि इन पे क्या लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो बैलेंस हो रहा होगा किसकी वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स किसको बैलेंस कर रहा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसकी वजह से ये दोनों जो हैं वो किस पे रहेंगे रेस्ट पे रहेंगे। अगर फ्रिक्शन ना होता तो ये क्या कर जाते भाग जाते। ठीक है, इस तरीके से काम जो वो कर लिया। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। अब थोड़ी सी 11th का इस्तेमाल होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है सर उसका फॉर्मूला होता है म्यू इंटू आर। म्यू तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और आर जो है वो क्या होती है नॉर्मल रिएक्शन। और अगर आपको ना पता हो तो बॉडी अगर स्ट्रेट रखी जाती है तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होती है m इंटू जी के बराबर। के की वैल्यू कितनी है बेटे 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 पहला चार्ज, दोनों चार्ज बराबर हैं 2 इंटू 10⁻⁻7। दूसरे वाला भी कितना है 2 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई सेपरेशन का स्क्वायर, तो L का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू कितना है 0.25। अगला जो काम है वो मास, मास कितना है 10 ग्राम का मतलब 10⁻⁻2, और जी को भी क्वेश्चन कितना कह रहा है 10 लेने को कह रहा है। एल स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, इस डाटा को कहाँ ले आएंगे नीचे। मेन तो सोल्व हो ही चुका है, 9 2 जा
18 टू जा 36 और 10 की पावर जो है वो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। ये 9 है, ये -14 है, -5 हो जाएगा। उसको नीचे लाऊंगा तो ये क्या होगा, 10 टू पावर -1 0.25 और 10 टू पावर -1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 और +1 होगा तो ये क्या होगा 4 और ये वैल्यू किसके बराबर है L स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा रूट। 36 का रूट करूंगा बेटा कितना हो जाएगा 6, 0.25 का करूंगा 0.5, 10 की पावर -4 का करूंगा 10 की पावर -2, ये सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 12, -2 का मतलब मीटर में है तो आंसर किस में आ जाएगा सेंटीमीटर में। ये काम करके देना है। दोबारा देखो ध्यान से समझो कि ये दो चार्जेस हैं, ये दोनों चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल, तो ये चार्जेस भागने चाहिए थे, भाग नहीं रहे हैं क्योंकि चार्ज और टेबल के बीच में क्या अवेलेबल है फ्रिक्शनल फोर्स। कब तक नहीं भागेंगे, जब तक ये दोनों आपस में क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक वाला ज्यादा होगा भागना शुरू कर जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला K(Q1Q2/R², फ्रिक्शनल वाले का μ(r), और बॉडी अगर किस पे रखी हो, नॉर्मली जो है वो आपने रखवा रखी है, इंक्लाइंड प्लेन नहीं है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो r जो है वो किसके बराबर है mg। सब कुछ पता था, क्या नहीं पता था L। सोल्व करेंगे पुट करेंगे आंसर किसका आ जाएगा L का आंसर आ जाएगा। ये काम जो है ना वो आपने करना है, देखें करे कोई दिक्कत आ रही है पूछें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला हुआ है, एक हीटिंग एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट जो है वो किसका बना हुआ है नाइक्रोम का बना हुआ है, क्वेश्चन ने बोला है, और उसको कनेक्ट कर रखा है 230 वोल्ट से। पहले स्टार्टिंग में जो करंट था वो कितना था 3.2 एम्पियर। अब हीटिंग एलिमेंट तो क्या हो जाएगा हीटअप हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा तो हीट अप जब वो हो जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस पे चेंज आ जाता है, रेजिस्टेंस बदलेगा तो क्या भी बदल जाएगा करंट। क्वेश्चन क्या कहता है कि पहले करंट कितना था 3.2, जब वो टेम्परेचर वगैरह की कंडीशन आई तो फिर एक टाइम पे जाके करंट कितना स्टेडी स्टेट में चला जाता है 2.8। अगर अल्फा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, वो थर्मल जो रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट है टेम्परेचर का वो कितना दे रखा है 1.7 10⁻⁴। इनिशियल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर कितना है 27, तो आपने किसकी वैल्यू बतानी है फाइनल टेम्परेचर की। तो इसके लिए काम जो बेटा वो आपको क्या पता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला जो है वो हमें क्या पता है कि रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर 1 + अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला जो है वो आप और मैं जानते हैं कि रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी, रेजिस्टेंस जो किसी भी टेम्परेचर किस पे है टी पे, वो किसके बराबर है R0 1 + अल्फा डेल्टा टी। इस तरीके से काम जो वो पता है। अब अगर इसमें हम सॉल्यूशन करना चाहें रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर, ये फाइनल वाला लिखें तो बेटा रेजिस्टेंस को कैसे लिखा जाएगा 230 डिवाइडेड बाई कितना 2.8। रेजिस्टेंस बताना है ना, कैसे निकाल देंगे पोटेंशियल डिवाइडेड बाई करंट। ओके रिपोर्ट है। ओरिजिनल वाला लिखूंगा तो 230 डिवाइडेड बाई कितना है 3.2। ये बात भी अच्छी लग रही है तुम्हें, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 + अलग अलग वैल्यू मत निकालो, उसका फायदा हो जाएगा क्योंकि 230 से क्या हो जाएगा ये 3.2 यहाँ और 2.8 कहाँ चला जाएगा वहां पे, आप सोल्व करोगे परेशान होगे, कोई फायदा नहीं है। 1 की जगह 1 है, अल्फा को अल्फा ही रहने दो अभी। टेम्परेचर फाइनल वाला टी फाइनल लिख लिया, और इनिशियल वाला केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस हर यूनिट में क्या रहता है सेम, क्योंकि ये डेल्टा टी का मतलब क्या है टेम्परेचर डिफरेंस जो हर यूनिट में क्या रहेगा सेम, तो फाइनल माइनस में क्या करना पड़ेगा इनिशियल। ये डाटा हमने यूज करा। अब इसके बेसिस पे काम जो बेटा ये क्या कर लेंगे 3.2 यहाँ आ जाएगा, 2.8 यहाँ पे चला जाएगा, 1 + अल्फा की जगह कितना है 1.7 10⁻⁴ कितना -4। टेम्परेचर फाइनल, फाइनल वाला टेम्परेचर नहीं पता है सर, इनिशियल वाला कितना है 27 है। खत्म करो बेटे बात को, ये इसके डिवाइड में जाएगा तो 32 डिवाइडेड बाई या 3.2 डिवाइडेड बाई 28, मैं पॉइंट पहले से ही माइनस कर लेता हूँ, 1 प्लस में है माइनस में चले जाएगा, 1.7 10⁻⁴ इनटू में कितना टेम्परेचर फाइनल माइनस में कितना 27। इस तरीके से काम कर लिया। अब 4 8 जा 4 7 जा, इसको माइनस करूंगा कितना रह जाएगा 1/7, ये 1.7 भी डिवाइड में आ जाएगा, 10 की पावर -4 है तो ऊपर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन सोल्व करना सबका अपना अपना पार्ट है, आप अपने हिसाब से सोल्व कर सकते हैं। 2.8 मल्टीप्लाई में था, कहाँ जाएगा डिवाइड में, पॉइंट कैंसिल होंगे, 4 8 जा 4 7 जा, प्लस में 1 था ये यहाँ पे माइनस में चला जाएगा, 8/7 -1 करूंगा कितना 1/7, ये 10⁻⁴ डिवाइड में आएगा 10⁻⁴ हो जाएगा। अगला जो काम है 1.7 था वो डिवाइड में आ जाएगा। इस वैल्यू को अगर मैं सोल्व करूं 1 0 और ऊपर जाएगी तो ये कितना बन जाएगा 10 की पावर कितना हो जाएगा ये 5 बनेगा,
डिवाइडेड बाई 7 से इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 17 की मल्टीप्लाई 7 से करते हैं तो 119 होती है शायद, है ना, इतनी ही होगी। इज इक्वल टू किसके बराबर है, टी फाइनल माइनस का कितना 27। ओके रिपोर्ट है, इतना काम तो इसको इससे डिवाइड कर लो सर। अलग अलग डिवाइड अगर इनको कर लेते हैं तो चीजें जो है वो क्या बन जाएंगी आपके पास, यहाँ पे देखो 2 3 5 डिवाइडेड बाई 119 इज इक्वल्स टू 840.33 आ रहा है, प्लस में 27 और कर दूंगा, आंसर क्या आ जाएगा, टी फाइनल आ जाएगा। इसको सोल्व करूंगा बेटा कितना आ जाएगा 867.33 डिग्री सेल्सियस, और ये आंसर किस में आ जाएगा, टेम्परेचर फाइनल आ जाएगा। समझ आइए बात आपको, ठीक है। इस चीज पे आप ध्यान दोगे, दोबारा देखो, आपको क्या पता है, एक हीटिंग एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट है, नाम से ही पता चल रहा है कि वो टेम्परेचर को क्या करवाएगा, राइज करवाएगा। टेम्परेचर राइज करने से रेजिस्टेंस बदलता है, वही वाला फॉर्मूला लगाना है कि रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। रेजिस्टेंस किसी टेम्परेचर पे बताना है तो वो फाइनल टेम्परेचर वाली बात करूं तो पोटेंशियल डिवाइडेड बाई करंट, पोटेंशियल डिवाइडेड बाई करंट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सारी वैल्यूज को पुट करा, सोल्व करा, मेरे पास फाइनल टेम्परेचर आ गया, और फाइनल टेम्परेचर कितना है 867.33। क्वेश्चन नंबर 4 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन है। इफ प्लेट सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, दो प्लेट हैं और उनके बीच का सेपरेशन जो है सर वो क्या कर दिया गया है, डिक्रीज कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। सुनो बेटे ध्यान से, प्लेट सेपरेशन को डिक्रीज कर दिया गया 10%। 10% जो है वो आपने प्लेट सेपरेशन को कम कर दिया। वोल्टेज जो है वो क्या रखी, सेम। वोल्टेज V जो है सर वो तो क्या रखी गई है, सेम। परसेंटेज चेंज इन एनर्जी बताओ, एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो एनर्जी का क्या रिलेशन रहेगा वोल्टेज के साथ, तो अगर हम बात करें तो एनर्जी का फॉर्मूला है सर हाफ CV का स्क्वायर। अब हाफ तो सेम रहने वाला है और V भी जो है वो क्या रहने वाला है, सेम। क्वेश्चन ने कहा है ना कि वोल्टेज को क्या रखो, सेम, तो V जो है वो सेम है, हाफ भी जो है वो क्या रहेगा, सेम। क्या बदल जाएगा, C बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि दो केसेस हैं। पहले वाले केस में अगर मैं बात करता हूं तो प्लेट सेपरेशन अगर कितना है, D है, तो अब प्लेट सेपरेशन जो है वो 10% घटा दिया तो कितना रह जाएगा, 90%। कोई भी चीज जो है वो कितनी होती है 100%, 10% डिक्रीज करी तो कितनी रहेगी 90%, और 90% अगर कर दी तो कितना हो गया 0.9 ऑफ कितना हो गया D। सही है इतनी बात। अब अगर मैं बात करूं कैपेसिटी का फॉर्मूला पहले कितना था, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। अब नए वाली कैपेसिटी क्या हो जाएगी, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई कितना 0.9 ऑफ किसका D। इस 0.9 को अगर सोल्व करेंगे बेटा तो 10 ऊपर बन जाएगा, 10/9 ऑफ किसका A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। इतना काम है। 10/9 को सोल्व करूं तो बेटा 1 जा 1.11 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई कितना हो गया D। मतलब कि नई जो कैपेसिटी है वो कितनी हो गई है 1.11 टाइम्स होगी। ठीक है, इस तरीके से काम करना है। तो ये पुराने वाली है। नई वाली एनर्जी के बारे में बात करूं तो क्या हो जाएगा UN, नई वाली एनर्जी हाफ सेम है, C की जगह कितना है 1.11 C और इनटू में कितना हो गया V स्क्वायर। ये 1.11 टाइम्स हो गई है आपकी और पुराने वाली एनर्जी। लॉजिकल है यहां तक का काम। अब जो काम है वो आपने क्या बताना है, परसेंटेज चेंज, और परसेंटेज चेंज बताना है तो चेंज बाई ओरिजिनल और इनटू में कितना 100। इस तरीके से काम कर लिया। चेंज क्या होता है सर, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई इनिशियल और मल्टीप्लाई बाई कितना 100। इस तरीके से काम करना है। इस वैल्यू को सोल्व करूं तो बेटा क्या बन गया 1.11 टाइम्स ऑफ U माइनस U डिवाइडेड बाई U इनटू में कितना 100। ऊपर सोल्व करूंगा कितना बनेगा 0.11 U डिवाइडेड बाई U और इनटू में कितना 100। तो आंसर लगभग कितना आ जाएगा 11%। आंसर चेक करा है आपने, ठीक है। कि ये क्या कह रखा है डिक्रीज बाई, डिक्रीज बाई का मतलब बाई जो वर्ड है वो हमारे पास क्या होता है, चेंज होता है, डिक्रीज बाई। ठीक है, आप जो है वो क्या है, बी के बाद अगला लेटर क्या होता है, सी होता है। ठीक है, तो बाई है तो क्या वो चेंज है, कितना चेंज दे रखा है 10% का। टोटल वैल्यू कितनी 100%, कितना चेंज कर दिया 10, घटाया है 100 में से 10 घटाया 90%। 90% को सोल्व करा, कैपेसिटी कितनी होगी 1.11 टाइम्स। तो एनर्जी का चेंज बताना है तो एनर्जी कितनी चेंज हो जाएगी 11%। और एनर्जी का चेंज कैसा है, इंक्रीजिंग टाइप का। क्या सर, बढ़ेगी ना बेटे, कैपेसिटी बढ़ गई है, कैपेसिटी बढ़ गई है तो एनर्जी भी जो है वो क्या कर रही है सर, बढ़ी आ रही है। वैसे भी पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है तो क्या है इंक्रीमेंट, और अगर माइनस होता तो क्या हो जाता, डिक्रीज हो जाता। ठीक है, इतना काम। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा सवाल है।
क्वेश्चन ने क्या कह रखा है कि ये यहाँ पे एक स्विच लगा रखा है, दो कैपेसिटर है, एक का नाम ए एक का नाम बी, दोनों की कैपेसिटी आइडेंटिकल है। पहले स्विच जो है वो ओपन है, स्विच जो है अगर ओपन है तो सर इसके पास तो कुछ पहुंच ही नहीं रहा, ये अकेला कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो रहा है, ये पोटेंशियल कितना है V, तो इस पे भी पोटेंशियल कितना V रहेगा। तो अगर मैं केस नंबर 1 में बात करता हूं तो केस नंबर 1 और केस नंबर 1 ने क्या कहा है कि 1 के पास ही कैपेसिटी है, वहीं पे ही जो है पोटेंशियल है, तो कैपेसिटी और पोटेंशियल की टर्म में आंसर आ गया, U1 का आ गया हाफ CV का स्क्वायर। केस नंबर 2 लगाते हैं। केस नंबर 2 ने क्या कह दिया कि स्विच को क्या कर दो, क्लोज। तो अब यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना ही आएगा V, क्योंकि पैरेलल का कनेक्शन है, पोटेंशियल कितना रहेगा, सेम। अब क्या कहता है कि इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी भर दो, और उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 3। तो कैपेसिटी कितनी गुना हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी, है ना, क्योंकि K टाइम्स कैपेसिटी हो जाती है। 3 का डाइलेक्ट्रिक भरा है तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 3C। अब ये 3C और ये C किस में है, पैरेलल में, और पैरेलल में अगर है तो C इक्विवेलेंट कितना होगा, 4C जो है ना वो बन जाएगा, क्योंकि पैरेलल में सिंपली क्या कर दिए जाते हैं, ऐड। अब सेकंड वाले केस में लिखूंगा तो हाफ C की जगह कितना है 4C और इंटू में कितना V स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है ये फर्स्ट है, ये वाली इक्वेशन क्या है, सेकंड। दोनों को डिवाइड कर दो, U1 बाई U2 बताना है, तो हाफ C V का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, हाफ 4C और इंटू में कितना V का स्क्वायर। V स्क्वायर C और हाफ कैंसिल हो जाएगा, आंसर कम्स आउट टू बी 1/4, यही आंसर है। ठीक है, इस तरीके से काम आपने करना है, कुछ भी नहीं है सवाल में। जब वो प्लेट जो है, वो स्विच जो है वो कैसा था, ओपन था, तो यहाँ तक कुछ पहुंच ही नहीं रहा, तो अकेला है हाफ CV का स्क्वायर। जैसे ही उसको क्लोज करूंगा तो ये पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया, जितने का भरूंगा उतने टाइम्स हो जाएगा। ये दोनों किसमें, पैरेलल में, पैरेलल में तो कितना 4C, दोनों को डिवाइड करना था, रेशियो जो है वो आपके पास आ जाएगा, तो हाफ इंटू, इस तरीके से काम जो है वो कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि यू आर गिवन विद एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है V0 I कैप। V0 I कैप का क्या मतलब है बेटे, एक्स एक्सिस में जो है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो अवेलेबल है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है -E0 में। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, माइनस, माइनस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, माइनस एक्स एक्सिस में है। और आपको पता है कि इस पे फोर्स लगेगा, क्योंकि ये क्या है, चार्ज, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज अगर है तो इस पे क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। सिंपल सी बात है, फोर्स कहाँ लगेगा बेटे, पॉजिटिव एक्स में लगेगा, क्योंकि फील्ड कहाँ है, माइनस में, तो फोर्स कहाँ लगेगा, प्लस में, क्योंकि चार्ज कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स और फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो फोर्स जो लगेगा वो कहाँ लगेगा, आई कैप में। टी टाइम के बाद आपने इसकी क्या बतानी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है। सुनो ध्यान से कि अगर मैं बात करूं, इनिशियल वेलोसिटी पता है, यू जो है वो किसके बराबर है, V0 के। मुझे क्या पता है कि सर फोर्स लगेगा, और फोर्स किसके बराबर है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और फोर्स का ये फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। ये तो कहाँ भी पढ़ रखा है तुमने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में पढ़ते हैं ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, क्योंकि डायरेक्शन वाइज बात कर रहे हैं, इनटू E, मास इनटू एक्सेलरेशन। बेटा यहाँ से क्या बता दो, A। क्यों निकाल ली सर एक्सेलरेशन यहाँ से, क्योंकि ये तो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन पता कर ली तो क्या निकल जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर होती है, U प्लस AT। U की जगह कितना, V0, A की जगह कितना, E डिवाइडेड बाई M, और इनटू में कितना T। ऐसे करके काम कर लिया। अगला जो काम है बेटा क्या बतानी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। मैं और आप क्या जानते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है सर H डिवाइडेड बाई MV। ये फॉर्मूला है, जहाँ पे V लिखा है V वाली वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, H डिवाइडेड बाई MV0 प्लस कितना E बाई M इंटू में कितना T। अब क्वेश्चन कह रहा है कि V0 धक्के से कॉमन लो, इसमें जो ऑप्शंस दिखा रखे हैं उसमें V0 को कॉमन ले रखा है, तो MV0 को कॉमन ले लिया, V0 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे था नहीं तो वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, E डिवाइडेड बाई MV0 और इनटू में कितना हो गया T। ये H बाई MV0 ये इनिशियल वेवलेंथ हो जाएगी, लैम्डा नोट डिवाइडेड बाई कितना 1 प्लस E डिवाइडेड बाई MV0 और इनटू में कितना हो जाएगा T। ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना बेटे वो आपने कर। दोबारा देख लो, क्वेश्चन ने क्या रखी है, इनिशियल वेलोसिटी। ये 1 नंबर में सवाल पूछ रखा है, तुम्हारी हालत टाइट करेगा वो, कभी और भूल में हो, पढ़ लो इस टाइम पे। क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, इलेक्ट्रॉन है जिसका मास जो है वो किसके बराबर है, मास M के बराबर है। ऐसे ये आई कैप देखते तो वैसे खवा होने हैं तुम्हारे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, V0। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, माइनस में, तो फोर्स कहाँ लगेगा, प्लस में।
एक्सेलरेशन निकाली, v इज इक्वल टू क्या लगाया, u प्लस at। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ पता है h बाई एम वी की वैल्यू रखी, v नोट को कॉमन लिया, जो बचा है सर वो हमारे पास आंसर है। इस तरीके से काम आपने कर लेना है। कोई दिक्कत आएगी उसको पूछ लेंगे, निपटा लेंगे इस काम को।